everyone, I hope you are doing great in your life. If you don't know me, then my name is Manjot Kaur Virdi and I am in Kasauli right now, my childhood dream destination. तो सुबह सुबह हम निकल पड़े थे। हमने कल का शताब्दी बुक कर रखी थी और टाइमिंग थी 7:40। ट्रेन में बैठने के बाद सबसे पहले हमें मिला था ये न्यूज़पेपर। उसके बाद ये चाय की सामग्री, चाय किट मिली थी हमें, बिस्किट, 2 मैरीलाइट बिस्किट थे और साथ में चाय का सामान। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हम कुरुक्षेत्र जंक्शन पहुंचे, ट्रेन रुकी, फिर जैसे ट्रेन चली तो हमें मिला था हमारा ब्रेकफास्ट में था जूस और वेजिटेबल कटलेट्स थे, साथ में ब्रेड थी, बटर था। ज़्यादा मुझसे खाया तो क्या नहीं, सुबह सुबह का टाइम था, मैंने सिर्फ कटलेट्स खाए। उसके बाद हम लोगों ने बहुत मस्ती की और फिर हम पहुंच गए थे कसौली फाइनली। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा रिजॉर्ट में स्वागत हुआ था, हमारी आरती उतारी, टिक्का लगाया। उसके बाद मैं पहुंच गई थी रूम में। कसौली मैं पहुंच चुकी हूँ और रूम में चेक इन भी हो चुका है। रिजॉर्ट वगैरह मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगी, पर अभी तक मतलब आधा घंटा हुआ है हमें रिजॉर्ट में चेक इन करे हुए एंड द रिजॉर्ट इज ब्यूटिफुल। ट्रस्ट मी व्हेन आई से ब्यूटिफुल, क्योंकि अभी मैं आपको अपना रूम टूर कराऊंगी और अब रिजॉर्ट भी दिखाऊंगी अच्छे से। तो अभी टाइम कितना हुआ है, आई थिंक 2:15 हो रहे होंगे। हम सुबह 7 बजे की ट्रेन से निकले थे, 7:40 की हमारी कालका शताब्दी। उसके बाद हमने टेम्पो ट्रेवलर करा और उसके बाद हम फाइनली रिजॉर्ट पहुंचे हैं। आधा घंटा हो चुका है, बट ड्यू टू मॉर्निंग सिकनेस मैं लंच नहीं कर रही, मैंने सिर्फ एक लाइम सोडा पिया। अभी मेरी हालत थोड़ी बेटर लग रही है, तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो शूट करते हैं और रूम भी मिल चुका है। तो लंच का वैसे अभी मूड नहीं है, बाद में देखेंगे अगर मूड हुआ तो मैं कर भी लूंगी। लंच बुफे बहुत अमेजिंग लगा हुआ है, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं वहां की वीडियो शूट कर पाऊं, लेकिन रेस्टोरेंट अगर मैं इनके आयरिस डाइनिंग रेस्टोरेंट में अगर गई तो मैं वहां की वीडियो शूट करके आपको जरूर दिखाऊंगी। वो भी बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है। बट खाना वाना सब बाद में, अभी मैं आपको अपना रूम टूर कराती हूँ। दिस रूम इज जस्ट ब्यूटिफुल। तो चलो सबसे पहले रूम टूर करते हैं। सो दिस इज द एंट्रेंस और ये साथ में इन्होंने कबर्ड दिया हुआ है जिसमें मैं ऑलरेडी अपनी 2 ड्रेसेस टांग चुकी हूँ और बाकी सारा मेरी रूममेट के लिए खाली छोड़ा हुआ मैंने। देखो मैंने 2 हैंगर लिए और उनके लिए 4 छोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा लगेज पड़ा हुआ है। ये रूम एमिनिटीज, जिसमें आई गेस ग्रीन टी नहीं है बट कॉफी है, ग्रेट। ठीक है, तो यहां से अब देखेंगे, यहाँ से एंट्री है, उसके बाद सबसे पहले टीवी और फिर यहाँ पर एक काउच है, उसके साथ बेड। और बेड आपको पता ही है कि रिजॉर्ट और होटल्स के बेड कितने सॉफ्ट होते हैं, वाओ। और ये पेंटिंग, ये मुझे बहुत क्यूट लग रही है, पेंटिंग एस्थेटिक अच्छी सी है। यहाँ पे साइड में लैम्प है और ये प्यारा सा मिरर जिसमें हम खुद को शायद बेड के ऊपर चढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वॉशरूम है। लुक एट दिस, नाइस ना। और ये मैं, अब मैं आपको सबसे अमेजिंग चीज दिखाती हूँ जिसके लिए हमने ये वाला रूम चूज करा है। और भी रूम्स थे, अच्छे अच्छे थे, बट सारे रूम में ये चीज नहीं थी। तो सो या दिस इज जकूजी, दिस इज अ जकूजी रूम, वाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ, आई नो। पर इसके साथ बालकनी भी है। सबसे पहले मैं ये वाली बालकनी दिखाती हूँ, छोटी वाली। ओहो, उल्टा कर दिया। सी, बाहर 2 चेयर्स लगी हुई हैं, टेबल है एंड दिस इज द व्यू। लुक एट दिस, कितना अमेजिंग है। मुझे माउंटेन्स, पहाड़ अच्छे लगते हैं। पर मुझे मोशन सिकनेस भी हो जाती। दिस इज द पूल एरिया। और एक और अमेजिंग चीज है,
जहां पर हमारे जकूजी है ना, इसके पीछे भी बालकनी है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मतलब रात को कोई बंदा लाइट्स ऑफ करके जकूजी में हॉट वाटर करके बैठा हो और बाहर माउंटेन्स का व्यू, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये देखो, ये जकूजी और ये व्यू है ना अमेजिंग यार। ऑफ कोर्स मैं जकूजी में बैठ के वीडियो नहीं डालूंगी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भी फील कर सको। और अगर आपका कभी कसौली आने का प्लान बने तो वेलमोर रिजॉर्ट में जरूर आना। हम इस टाइम वेलमोर रिजॉर्ट में ही है और नेक्स्ट 2 डेज तक हम इसी रिजॉर्ट में रहेंगे और इसके मजे में जरूर लेने वाली हूँ। और व्यू देखो यार। तो ये था मेरा रूम टूर और अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी क्योंकि मुझे अभी भी डिजीनेस फील हो रही है। तो मैं थोड़ी देर आराम करके फिर देखती हूँ, अगर मुझे भूख लगी तो मैं कुछ खाने चली जाऊंगी और उसके बाद हम मिलते हैं सीधा शाम को। बाय। कुछ देर आराम करने के बाद मैं वापस डाइनिंग एरिया में आ गई थी। आइरिस डाइनिंग रेस्टोरेंट में आ गई थी जहाँ पे लंच लगा हुआ था और ऑलमोस्ट लंच खत्म हो चुका था। इन लोगों ने ये सैलेड वगैरह दोबारा लगाए थे हमारे लिए। फिर मैंने इनको बोला कि ऐसे पूरा मत लगाओ, हमारे लिए एक सेपरेट टेबल में लगा दो। जब तक वो लंच लगा रहे थे फिर मैं फिर से नीचे आ गई। नीचे 2 मिनट बैठी, फिर मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा रिजॉर्ट एक्सप्लोर करके आते हैं। फिर मैं ऊपर गई इनके फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पे इनका ये कॉन्फ्रेंस बना हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत इनका ये इंटीरियर डेकोर बहुत ही अमेजिंग था। और यहाँ पर आज शाम को हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि मैं होस्ट करने वाली हूँ और आई एम बिट नर्वस क्योंकि मैंने कभी इससे पहले कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस होस्ट नहीं करी। 100 लोगों के सामने बोलना और होस्ट करना इजी नहीं होता, बट ठीक है, मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया तो ठीक है। फिर मैं बाहर आई। कॉन्फ्रेंस के बाहर भी ये बालकनी बनी हुई थी और इसका व्यू इतना अमेजिंग था। जस्ट लुक एट दिस। So now this is the time for the ceremony, the most awaited ceremony. और आई एम बिट नर्वस एक्चुअली। मैं ऑनेस्टली, मुझे ना स्टार्टिंग से, बचपन से ही स्टेज फेयर है। मैं कभी स्टेज पे नहीं गई, कभी ना अपने स्कूल में, ना कॉलेज में, ना ट्रेनिंग टाइम पे, ना जॉब पे, कभी भी नहीं। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम। नहीं, एक्चुअली स्कूल में मेरा एक प्ले था व्हेन आई वाज इन सेकेंड और थर्ड ग्रेड। तब एक प्ले था जिसमें मैं कानून की देवी बनी थी। मेरे पास उसकी फोटो है, मैं शेयर करूंगी एक दिन। और उस पूरे प्ले में मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग था और मैं वो भी नहीं बोल पाई थी। तो सोचो सोचो कितना बुरा हाल है मेरा। बट आज की पूरी सेरेमनी मुझे ही होस्ट करनी है एनी हाउ। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 100 लोगों के सामने स्टेज पे बोलना इज नॉट एट ऑल अ इजी जॉब, बट ठीक है, मुझे ये चांस मिला है। आई एम टेकिंग दिस इन अ पॉजिटिव वे, जो आई थिंक मेरे लिए ही बहुत अच्छी चीज है। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और मैं नर्वस हूँ एक्चुअली। बट ठीक है, जल्दी जल्दी मैं रेडी भी हो गई हूँ और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं ड्रेस दिखाऊं या शूट करूं। तो ऑलरेडी मैं लेट हो रही थी तो मैं फटाफट बस तैयार हो गई। अभी भी नीचे जाना है मुझे, तो फटाफट मैं ये वीडियो शूट करी। इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली, आई होप सब कुछ अच्छा हो, तो मैं सेरेमनी और अपनी स्पीच भी अपलोड करूंगी इसी व्लॉग में, अगर सब अच्छा रहा तो। देखते हैं। बाकी एक फटाफट एक लुक दे देती हूँ। ये छोटा सा पेंडेंट पहना हुआ है मैंने, मैचिंग इयरिंग्स है और एक ब्लैक कलर की ड्रेस एंड दिस सैंडल। आई लव दिस सैंडल्स। ठीक है, तो अब सीधा मिलते हैं सेरेमनी में। You all know my name is Manjot Kaur. I am having 4.5 years of experience in HR and recently I have completed my MBA. तो सेरेमनी जैसे ही खत्म हुई हम सब लोग बाहर आ गए और अब हमारी मेन पार्टी स्टार्ट होने वाली, डीजे पार्टी, जो कि रूफ टॉप पर है और हमारा डिनर अरेंजमेंट भी वहीं पर है। एंड लुक एट दिस, रात के टाइम पे रिजॉर्ट अलग ही नज़र आता है। उसके बाद ना मैं तो रूम में आ गई कि चलो 5 मिनट रुक के फिर जाऊंगी पार्टी में। और फिर जब मैं बालकनी में आई तो मैंने देखा कि यार
This view is so beautiful. पार्टी जैसे ही ख़त्म हुई थी हम सब लोग रूम में आके सो गए थे। हम आए थे रूम में अराउंड 1:30 या 2 बजे आए थे और इतना थक चुके थे ना हम पार्टी में डांस कर करके कि मैंने रात को वीडियो नहीं शूट करी। फिर मैं सुबह उठी और मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठ गई थी, व्यू इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं चली गई कि चलो ठीक है थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं फिर रिजॉर्ट घूमेंगे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे डेंटल किट पड़ी हुई थी और उसमें पेस्ट नहीं था, ये टैबलेट्स पड़ी हुई थी और ये पेस्ट थी। मतलब कि बहुत ही यूनिक चीज़ थी जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। इसको यूज़ करने का तरीका भी लिखा हुआ था उस पे, बट बहुत यूनिक था और मुझे बहुत क्यूट लगा। तो मैंने कहा यार चलो ब्रश करते हैं। और मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब इसका मिरर, वाओ, कि मैं बस ब्रश करती करती बिना मैं शूट करे जा रही हूँ, पता नहीं क्यों पर मैं कर जा रही हूँ। उसके बाद ना मैं फ्रेशन अप होके नीचे चली गई कि चलो यार थोड़ा रिजॉर्ट घूमते हैं, थोड़ी मॉर्निंग वाइब्स लेते हैं। एंड जस्ट लिसन दिस, जस्ट लिसन, सुना ये चिड़ियों की चहकने की आवाज़ हमें शहर में कहाँ सुनने को मिलती है यार। उसके बाद मैंने सोचा यार अभी तो बहुत सुबह है, अभी तो ब्रेकफास्ट नहीं लगा होगा, चलो रिजॉर्ट एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद मैं रिजॉर्ट के बिल्कुल बाहर चली गई कि आपको बाहर से दिखाती हूँ। तो ये है रिजॉर्ट का रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया बहुत अच्छा सा बना हुआ था। एक साइड पे इसकी बहुत सारे फ्रेम्स लगे हुए थे ब्लैक एंड वाइट में, और दूसरी साइड काउच लगे थे, सिटिंग एरिया था। और इसका जो थोड़ा सा डेकोर था ना वो ग्रीन कलर में था, पेस्टल ग्रीन या पाउडर ग्रीन, आई डोंट नो, बट बहुत ही अच्छा वाला ग्रीन था। मुझे बहुत एस्थेटिक वाइब्स आ रही थी उसमें। उसके बाद यहाँ से जो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं वहाँ ऊपर जाके है हमारा आइरिस डाइनिंग रेस्टोरेंट। तो नीचे मुझे पता नहीं था तो मैंने कहा चलो नीचे जाके देखते हैं कि नीचे क्या है। उसके बाद मैं नीचे गई तो यहाँ पर था हमारा गेम एरिया, गेम जोन एरिया। यहाँ पे बहुत सारी गेम्स बनी हुई थी, एडल्ट्स के लिए भी थी और किड्स के लिए भी थी एक साइड पर। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बास्केटबॉल गेम है, साथ में एक क्रिकेट का नेट भी लगा हुआ है सामने, और ये पूल गेम है आई गेस। और सामने ना छोटे छोटे बच्चों के लिए भी लगी हुई थी, ये एरोप्लेन बने हुए था और बाइक बनी हुई थी, तो अच्छा था। और अभी तो सुबह सुबह का टाइम था तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं था यहाँ पे, तो मैं आराम से वीडियो भी शूट कर रही थी। और देखूँगी अगर आज मौका मिला तो मैं यहाँ गेम जोन भी आऊँगी एक बार। बाकी आई डोंट थिंक कि टाइम मिलेगा क्योंकि आज हमने ना मार्केट एक्सप्लोर करने भी जाना है। तो देखते हैं अगर मार्केट से वापस आकर हमें टाइम मिलता है तो। और लुक एट दिस क्यूट कार मुझे अपनी नीस की याद आ गई इसको देखकर। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि ट्रिप पे पढ़ते नहीं है। उसके बाद मैं वापस ऊपर चली गई कि चलो वापस चलते हैं और बाकी का रिजॉर्ट एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद मैं सीधा रेस्टोरेंट में आ गई कि ये वाली वाइब ना, और मैंने सोचा कि मैं अभी ब्रेकफास्ट ना यहीं पे करूँगी इस मॉर्निंग व्यू के साथ। तो चलो देख के आती हूँ कि ब्रेकफास्ट लगा है कि नहीं। और ये व्यू इतना अच्छा लग रहा है यार, मैं तो 2 मिनट यहीं खड़ी होगी सिर्फ व्यू देखने के लिए। और देखते देखते मैंने देखा कि सामने से हमारे ग्रुप के 2 लोग सुबह सुबह वॉक करके आ रहे हैं, ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, एक्टिव पीपल। तो फिर मैं वापस अंदर चली गई देखने के लिए कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या लगा है। और ब्रेकफास्ट ऑल सेट था। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट कट करके रखे हुए थे, यहाँ पे लस्सी रखी हुई थी, फ्रेश वाटरमेलन जूस था, साथ में कॉर्नफ्लेक्स थे, चोकोस भी थे, कॉर्नफ्लेक्स। और साइड में यहाँ पे मेन ना साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लगा हुआ था। यहाँ पे ब्रेड्स पड़े थे, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, जैम, बटर, मफ़िन्स, डोनट्स, पफ पैटीज़, और यहाँ पे ग्लूटेन फ्री मफ़िन्स भी थे। हमने स्पेशल एक्चुअली इनसे रखवाए थे ग्लूटेन फ्री। साथ में क्रॉसो थे और यहाँ पे सांभर था, हाँ सांभर ही है। इसके बाद यहाँ इसके साइड में था मेदू वड़ा। मुझे एक्चुअली इडली नहीं दिखी, आई थिंक जो फर्स्ट वाला पॉट है उसमें इडली होगी आई गेस, मैंने देखा नहीं। उसके साथ यहाँ पे इन्होंने सौते वेजिटेबल्स भी रखे हुए थे। और फिर ये वाइट मुझे पता नहीं चला कि ये क्या है क्योंकि इन लोगों ने नेम टैग्स अभी लगाए नहीं थे, तो आई डोंट नो कि ये क्या है। साथ में यहाँ पे मसाला ओट्स भी थे और बॉइल्ड एग, और इन्होंने ना फ्रेश काउंटर भी लगाया हुआ था। आप
फ्रेश ऑर्डर देकर डोसा बनवा सकते हो या फिर ऑमलेट बनवा सकते हो। तो मेरे ब्रेकफास्ट में ना सिर्फ डोसा बनवाया, चटनी ली, दैट्स इट। और मेरा कुछ खास खाने का मन नहीं था और यहाँ पे अपने कुलीग्स के साथ बैठ के मैंने ब्रेकफास्ट किया और ये प्यारा सा व्यू एंजॉय किया। उसके बाद मैं रूम में वापस आके फ्रेशन अप होने के लिए तो देखा कि हमारे ग्रुप के कुछ लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज डे 2 इन कसौली और आज हम घूमने वाले हैं कसौली की लोकल मार्केट दैट इज माल रोड, और उसके साथ हम जाएंगे हेरिटेज मार्केट और साथ में एक बढ़िया से अच्छे से कैफे में रुक के लंच भी करेंगे। तो दिस इज माई होल लुक फॉर टुडे। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा नेक पीस पहना है और नॉर्मल जीन्स टॉप एंड शूज। यू कैन सी शूज वही मेरे पुराने फेवरेट वाले, जीन्स पहनी है और साथ में टॉप है। दिस इज अ सिंपल सॉर्टेड लुक। साथ में मैंने सनग्लासेस ले लिए और अब मिलेंगे हम सीधा कसौली मार्केट में। तो हमारा प्लान ये था कि हम सबसे पहले एक कैफ़े में रुक के लंच करेंगे, उसके बाद फिर मार्केट जाएंगे। और ये कैफ़े ना ऑलरेडी हमने बुक करा हुआ था। हम लोग थे अप्रॉक्स 100 और ये था कैफ़े अमीगोस। बहुत ही अच्छा कैफ़े बना हुआ था। हम इसके रिव्यूज़ जब हमने चेक करे थे तो ये कसौली का वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े था। उसके बाद जब सबने लंच कर लिया तो मैंने अपने लिए ऑर्डर करा था ये मिक्स सॉस पास्ता और फिर मैंने भी इंजॉय करा। उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी थी और फिर अपने कुलीग से थोड़ी सी बातें करी, थोड़ी देर शांति से बैठ के। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे ना फुल साइज़ मिरर था और जहाँ फुल साइज़ मिरर हो वहाँ मैं वीडियो ना बनाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपनी छोटी सी वीडियो एंजॉय करी। उसके बाद हम सब लोग लंच करके निकल गए थे मार्केट की तरफ। ये देखो मेरी क्यूट पाई मेरा वेट कर रही है। उसके बाद जब हम मार्केट पहुंचे तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे चर्च। मैं ना आज तक कभी भी चर्च नहीं गई, कभी भी नहीं, लिटरली कभी भी नहीं। तो यहाँ जब मैंने चर्च देखा मैंने सोचा कि यार चलो चर्च थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, अंदर जाके देखते हैं। और यहाँ पे ना ऐसे जो हमारा पूरा ग्रुप था ना, उस पूरे ग्रुप में से छोटे छोटे ग्रुप बन चुके थे और सब लोग अपना इंजॉय कर रहे थे, अपना घूम रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ चर्च में अंदर आ गई और चर्च की वाइब्स बहुत अच्छी थी, बहुत पीस था। ज़्यादा लोग भी नहीं थे यहाँ पर, मुझे अच्छा लग रहा था। और मुझे इनके ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह कुछ पता नहीं है, तो मैंने जस्ट देखा साइड में कैंडल जल रही थी और बहुत ही पीसफुल था। उसके बाद मैं वापस आ गई तो मैंने कहा चलो आगे मार्केट की तरफ चलते हैं। और अभी तक ना मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने सोचा यार अकेले चलते हैं, वीडियो भी बना लेंगे और एक्सप्लोर भी कर लेंगे। रास्ते में कोई मिल गया तो उसको साथ ले लेंगे। उसके बाद और यहाँ पे ना बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए थे और स्पेशली पंजाब से आए हुए थे। तो पंजाब के कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी, अच्छे थे। उसके बाद मैं आगे जाती आई थी और फिर यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ना वुडन स्टफ बहुत था, बहुत सारी शॉप थी जिसमें वुडन का सामान पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं। एक तो सबसे पहले मैं सोच के गई थी कि मैं अपनी नीस के लिए कुछ लूँगी और अपने लिए कुछ पसंद आया तो देख लेंगे, वरना इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे मेन अपनी नीस के लिए कुछ लेना था। फिर मैंने 2-3 शॉप्स देखी पर मुझे कुछ खास नहीं लगा। और स्टार्टिंग में तो काफ़ी सारी शॉप थी, खाने पीने की शॉप थी या फिर वुडन शॉप्स थी। और शो पीसेस काफ़ी थे, काफ़ी सारे शो पीसेस थे। उसके बाद मैं आगे जाती गई और ये वाली शॉप थी, इस पे मैंने रुक के देखा। यहाँ पे ना फ्रिज मैग्नेट्स काफ़ी सारे पड़े हुए थे, मुझे अच्छा लगा तो एक फ्रिज मैग्नेट मैंने भी लिया अपने लिए। कपड़े ना मुझे थोड़े से कॉस्टली लगे। मैंने एक स्वेटर और श्रग पूछा था, मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा। तो मैंने कहा छोड़ो, दिल्ली वापस जाके लेंगे। तो फिर मैं आगे चली गई, आगे हम लोग और मार्केट एक्सप्लोर करने लग गए। तो छोटी-छोटी बहुत सारी शॉप्स थी, बट छोटी-छोटी ऐसी शॉप बनी हुई थी। और ये बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी सी मार्केट है। मतलब आप टोटल मान लो 30-35 शॉप्स होंगी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा शॉप्स नहीं है यहाँ पे। मेरे काफ़ी सारे कोलीग थे, मतलब काफ़ी सारे नहीं पर 4-5 ऐसे कोलीग्स थे जिन्होंने यहाँ से शॉल लिए। पता नहीं कहाँ से लिए, पर मुझे तो शॉल की शॉप नहीं मिली या शायद मैंने नोटिस नहीं करा। पर एक तो मेरा मेन फोकस था कि मुझे अपनी नीस के लिए लेना है और एक दो बार जब मैंने ये कपड़े पूछे ना मुझे कॉस्टली लगे तो शायद मैंने ध्यान भी नहीं दिया होगा। उसके बाद मैं आगे चलती गई कि मुझे कुछ अच्छा सा दिखे। बाकी मार्केट अच्छी थी, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी थी इनके पास। वुलन कुर्तीस भी थी। और ये देखो ये वाली शॉप है, यहाँ पे ना बहुत क्यूट सा स्टफ़ पड़ा हुआ है और ये बहुत सारे बैग्स भी थे। मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा यार चलो अंदर जाके देखते हैं, शायद और भी अच्छी चीज़ें होंगी इनके पास। मैंने अंदर जाके देखा तो वही था, मोस्टली वुडन का सामान था। ये देखो काफ़ी सारी वुडन में चीज़ें पड़ी हुई थी, ट्रे बनी हुई थी, टी शर्ट बना हुआ था, बॉक्सेस बने हुए थे।
इवन बैग्स भी थे यहाँ पे। मतलब बैग्स ना मिक्स थे, जूट और वुड और क्रोशिया, इन सबको मिक्स करके ऐसे बनाए हुए थे। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे शो पीसेस है जो काफ़ी अच्छे लगे, बट ये बहुत कॉस्टली दे रहे थे। बट स्टिल मैंने वहाँ से एक बैग ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ आगे आई तो यहाँ पे मुझे बच्चों का कुछ सामान दिखा था, तो मैंने यहाँ से अपनी नीस के लिए 3 डॉल का सेट लिया। एक सेट बना हुआ था जिसमें 3 डॉल्स थी, तो मैंने वो लिया यहाँ से। उसके बाद मैं आगे चली गई, यहाँ आके बहुत कम हो गई थी शॉप, तो मैंने कहा आगे जाके देखते हैं। आगे ना ये लोग बोल रहे थे कि इस थोड़ा सा मार्केट में आगे जाके एक मंकी पॉइंट है और एक गिलबर्ट ट्रेल है, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा चलो आए हैं तो आगे जाके देख भी लेते हैं एक बार क्या है। तो मैं बस चलती जा रही थी। मंकी पॉइंट मुझे दिखा था, वहाँ पे 2-3 मंकी ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैं वहाँ खड़ी होके ये व्यू एंजॉय करने लग गई। उसके बाद बस फिर थोड़ी देर हम और घूमे। उसके बाद हम टेम्पो ट्रैवलर से वापस अपने रिजॉर्ट आ गए। उसके बाद जब रिजॉर्ट हम वापस आए तो देखा कि यार इन लोगों ने पूरे एक साइड पे ना लाइट्स लगाई हुई थी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। रात के टाइम पे ना कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी रिजॉर्ट इतना अलग और ब्यूटीफुल व्यू आता है ना। और इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन हम इसी पे जा रहे थे वापस। हाय एवरीवन, दिस इज सेकंड डे इन वेलमोर रिजॉर्ट। डे नहीं, एक्चुअली नाइट हो गई है और हमारी पार्टी स्टार्ट होने वाली है। और आज मुझे फिर से टाइम नहीं मिला कि मैं आपको रेडी होके दिखाऊं, क्योंकि मुझे मतलब मैं मार्केट से आई, थोड़ी देर लेट गई, फिर हम सब लोग ऐसी बातें बातें करने लगे, उसमें टाइम निकल गया और 8 बज गए। और फिर नीचे से कॉल्स आने स्टार्ट हो गए थे कि फटाफट फटाफट आओ, क्या कर रहे हो। तो मैं फटाफट रेडी हो गई, ठीक है। बट मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूँ। आज ना मैंने कर्ल्स भी करे हैं थोड़े थोड़े से, सही लग रही है ना। और ये मेरी ड्रेस है और ये मेरी हील्स। हील्स न्यू है, ड्रेस सेकंड टाइम पहन रही हूँ, ये मैंने अपने बर्थडे पे ली थी। उफ, बड़ी अच्छी ड्रेस है। तो चलो सीधा आपको पार्टी दिखाती हूँ। और आज फिर पार्टी बहुत लेट ख़त्म हुई, मुझे पता नहीं चला हम किस टाइम रूम में वापस आए थे। डिनर विनर करके बस रूम में वापस आए और सो गए। सुबह उठी तो आज है डे 3 और आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। आज हम वापस दिल्ली जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि यार चलो थोड़ी देर बालकनी में बैठते हैं, व्यू एंजॉय करने, उसके बाद तो वापस ही चले जाना है। तो मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और उसके बाद व्यू एंजॉय करने के बाद मैं अंदर आ गई। मैंने सारी पैकिंग वैकिंग कर ली, रेडी हो गई। और देखो मेरी आँखें सूजी हुई हैं, ऑब्वियसली। दो दिन से हम लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और सोए बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब सोए हैं पर नींद कहाँ पूरी होती है। और ये ट्रिप बहुत बहुत अच्छा था। और अभी भी देखो हाउसकीपिंग वाले बेल बजा रहे हैं कि जल्दी बाहर आओ और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा रेलवे स्टेशन पे। तो हम लोग पहले टेम्पो ट्रेवलर से गए और रास्ते में ना मैकडॉनल्ड्स रुके कि हमारा लंच वहीं था। मैकडॉनल्ड्स में हमने लंच करके वापस हम गए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे। और वहाँ पे ना बहुत बहुत रश था, तो मैंने अपना फ़ोन निकाला ही नहीं वहाँ पे। ट्रेन में बैठने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी। उसके थोड़ी देर बाद हमें स्नैक्स सर्व हुए जिसमें थी कचौड़ी, कार्डेमन चाय, माज़ा और ये नमकीन। इसमें मैंने सिर्फ कचौड़ी खाई और थोड़ी देर बाद मैंने माज़ा पी, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग आपस में बातें बातें करने लगे। ट्रेन और बसेस में मुझे नींद नहीं ही आती वैसे, और बहुत बहुत अजीब लग रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था वापस जाने का, इतना अच्छा था।